कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और अब तक नहीं आए। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं खुद आऊंगा। कोई है बे झोपड़ी में? कौन है? अरे बाबू साहब के नौकर है। हाँ हाँ चलो आ रहा हूँ वही बात। आइए। बाबू साहब क्या बे? यहाँ तो झोपड़ी कई दिखाई अबे साले उस जगह मुझे लेके आए हो। झोपड़ी तो कई है साल, लेकिन इसमें से रम गरीबो साले की कौन झोपड़ी है रे? तो कैसे पता होगी? एक आइडिया है। क्या बाबू? आवाज लगाओ, जिस झोपड़ी से साला वो निकलेगा समझ लेना कि वही झोपड़ी उसकी है। भाई साहब राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्यों भैया ये बताइए यहाँ राम गरीब की झोपड़ी कौन सी है? अरे मैं राम गरीब का लड़का ही बोल रहा हूँ। आप राम? मेरे बाबूजी घर पे नहीं है। मेरा नाम रमेश है। और कोई घर में है? नहीं, और कोई दूसरा नहीं है। अकेले ही हो? हाँ। बाबू घर में तो कोई नहीं है। घर में उसके झोपड़ी कोई नहीं घर में तो लगा दो आग साले की। नहीं बाबू झोपड़ी पे कोई नहीं है, सिर्फ राम गरीब का लड़का, सिर्फ रमेशवा वही साला है। ओह राम राम जमींदार साहब। राम राम। अचानक आप हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए, क्या काम है बाबूजी? गरीब साले गरीब ही रहते हैं। साले गरीब पैदा हो गए। कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, देखो। अरे पढ़े लिखे नहीं रहे क्या? अबे नालायक कहीं के, अगर बद जनावर को कितना भी नहला दो, चाहे लक्ष्य साबुन से नहला दो, लेकिन साला वो जाएगा तो कीचड़ में ही जाएगा। क्या रे रमेश? मक्खी जितना तुम्हारे लग रही हूँ उतना हमारे नहीं लग रही। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। क्या काम है और किस काम से आप हमारी झोपड़ी पर जानना चाहते हो? हाँ। तो पहले का जाओ, हमारा चुकाया नहीं, पहले कर जाओ। हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तो सूरत दिखाया नहीं। कर्ज ला करके मेरा अदा कर भी, बेहया बेशर्म खोर खाया। एक महीने का दिन बीत गया, ना तो तेरा बाप ससुरा हमारे हवेली पर आया और ना तो साला तू आया, तो कर्जा कहां से मिलेगा? जमींदार साहब क्या कह रहे हैं? क्या आप? एक महीने का टाइम बीत गया और तेरा बाप हवेली पर शक्ल दिखाने नहीं आया। हाँ हाँ शक्ल दिखाने नहीं आया। लेकिन जमींदार साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। और जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ। सही बात क्या है तो अभी विश्वास तुम्हें नहीं है? हराम खोर विश्वास नहीं।
छुपा हुआ है। पिताजी बहन के घर को गए और सही बाजरा आता है उसी से बता। सही सही बताइए कि बाजरा यानी क्या कि है। मैं जो बोल रहा हूं ये झूठ है, हा? अरे नालायक, तेरा बाप हरामजादा हवेली से 50,000 रुपए लाया, लेकिन अभी तक एक पैसे चुकाने नहीं गया, और इसी वक्त मुझे रुपए की दरकार है। हमें हमारा रुपए चाहिए। मेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लाया है और अभी तक वो 50,000 रुपए आपको मिले नहीं, इसीलिए हवेली से चलकर आप रुपया वसूल करने आए हैं। हाँ हाँ, वसूल करने आया हूं। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ कि जिस प्रकार आप सीधे पाँव आए हैं उल्टे पाँव लौट जाइए। बाबूजी है नहीं, मेरे बाबूजी आएंगे तो आपकी हवेली पर मैं भेज दूंगा। क्यों बे, मैं तेरे बाप का नौकर हूं। मैंने ये कब कहा कि आप नौकर हैं? मैं गरीबों का नौकर हूं कि मैं हवेली से चलकर तुम्हारी झोपड़ी में आता जाता रहूंगा। हमें रुपए इसी वक्त चाहिए, चाहे बाप तुम्हारा रहे चाहे ना रहे, रुपए इसी वक्त चाहिए, वरना बोटी बोटी। मेरी बात सुन। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़े, रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। नहीं काट दूं जिस्म की बोटी वो, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। बोल रहे, मुझे रुपए की दरकार है, इसी वक्त 50,000 रुपए चाहिए। जमींदार साहब, आपने 50,000 रुपए देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। 50,000 रुपए के बदले में आपके पास हमारी 1 बीघा जमीन गिरवी पड़ी है। हाँ, गिरवी पड़ी है, लेकिन वो जमीन हमारे नाम है। आपके नाम? जी हाँ। कैसे? तुम्हारा बाप मुझसे वादा किया कि ठाकुर साहब 50,000 रुपए मुझे दे दीजिए और 1 बीघे जमीन गिरवी रख लीजिए। अगर मैं 1 महीने में उस जमीन को छुड़ा लेता हूं जब तो ठीक है, नहीं तो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये तो आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है। 1 महीने का शर्तनामा बनाकर मजबूर किया है आपने। तुम्हें नहीं मालूम रमेश, ये हवेली, वो हवेली गरीबों का खून चूस चूस कर हमारी हवेली तैयार हुई है। गरीबों का खून चूस चूस कर तब आपने हवेली तैयार किया है। आज इसमें मैं रहता हूं। अपना गम गम, अपना गम गम, औरों की गम कहानी, और अपना खून खून है। गरीबों का खून पानी नहीं जमींदार साहब, गरीबों का खून बहता है तो हमारे लिए समझो कि वो साला पानी बह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि जमींदार साहब,
जिस प्रकार आप सीधे पांव आए हैं उल्टे पांव हवेली लौट जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आपको भगवान भी ना बचा पाए। कौन भगवान? अरे नारायण, भगवान जब मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करूंगा। तुम नहीं जानते रमेश, ठाकुर राय बहादुर सिंह के सामने गरीबों की इज्जत खाक है। अरे कितनी इज्जत है मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। नहीं जमींदार साहब, इज्जत और मान सम्मान चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। जमींदार तेरे ऐसी की तैसी देखता हूं कौन साला कुकुर मुत्ते चांदी लड़वा मादर चास साले। अबे का भा किसी ने देखा तो नहीं? इनके सबके रहता उन्हीं होते। तब खड़े अगर सोच ले, अगर किसी ने देख लिया होता, अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरी तौहीन हो जाती, मेरी बेइज्जती हो जाती, इज्जती हो जाती। अरे क्यों देखे नहीं यार? बहुत अच्छा हुआ। इन्हीं मेहरुए देखी बस। अरे मेहरुए किसके घर की हैं? अरे किसके घर की हैं? अपने गांव का पता लगाओ, लगा दो घर में आग। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो टांग फाड़ के दो कर दो। अरे अपने गांव का नवा है, रोडे कहीं जात नहीं, बेचारी ने देखी नहीं का उन्होंने। तो वो हरामजादी क्या करेंगी? अरे मजाल उन्होंने मजे लिए थे। सुन बे, झगड़ा जहाँ होत रहा था। अरे नालायक, का भा ये ससुरा तो मुझसे तगड़ा पड़ रहा है बे। तगड़ा पर है बाबू, है? तगड़ा पर रहा है। ये साला नमक रोटी खाता है, तो मैं 12 व्यंजन खाता हूँ। तो कहूल में भो हम कहूले चली तो हम तो निकल ली। वे साले तुम चालाक हो, होशियार हो। होशियार नहीं, होशियार के बाप है। अच्छा, महा होशियार हो। महा होशियार। लेकिन महा तो गायब हो गया, केवल होशियार रह गया है। क्या बे? सुन बे, मैंने सुना ही था लेकिन आज देख लिया जी बाबू कि नमक रोटी में ताकत होती है। ताकत होती है। हाँ, ठीक है, हम इसे मारेंगे। मारोगे? हम इसे मारेंगे लेकिन नीच से मारेंगे। का बाबू का एका मरबे नीच से? अबे नालायक है, नीच नहीं, नीच से मारेंगे। राजनीति? अरे मैं वो चाल चलूंगा, हाँ। ऐसी चाल चलूंगा कि हमारे फितरत की जाल में फंस जाएगा, और जिस दिन फंस जाएगा उस जगह मारूंगा साले को जहां पानी नहीं मिलेगा। का बाबू? क्या बे? हिजड़ा की चाल में फंस चलबे? क्या बे? हिजड़ा की जाल नहीं, उन्होंने फितरत की जाल में। अच्छा, फितरत की चाल में चले। सुन बे, हाँ। ये मुझसे तगड़ा पड़ रहा है, तगड़ा तो पर है बाबू। तुम्हें मेरी सहायता करना होगा। बताइए बाबू। ऐसा करो, एक रस्सा लेके आओ। रस्सा लेके आए हैं? रस्सा लेके आए हो? और क्या? हम इसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। जी बाबू। इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, उसके बाद इसको हवेली पे रखने का वादा करेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। जब इसकी पीठ को सहलाएंगे जी बाबू, और जरा सा पीछे हटाएंगे, हाँ। तो रस्से से इसके दोनों हाथ कमर से बांध दो। कैसे का बाबू?
उसके बाद इस अपमान का बदला ठाकुर खुद चुकाएगा। चलिए बाबू। अरे रमेश, जमींदार साहब, अबे यार तुम खाम रातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे मालूम पड़ गया। अगर ये बात अगर मुझे मालूम होता कि आप बात से नहीं मानने वाले हैं, लात के आदमी हैं, तब मैं ये काम पहले करता। ठीक है रमेश, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। कहा गया है कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव गाड़ी पर, तो कभी गाड़ी नाव पर। ठीक है, मैं तुम्हारी ताकत को आजमा रहा था। पीछे वाले जरा कम बोलो, नहीं तो आगे आगे बोलो, हम पीछे चले जाएं। आप मेरी ताकत की आजमाइश कर रहे थे। हाँ, मैंने सुना था कि राम गरीब का एक बेटा है, लेकिन वो तो बाहुबली है। अगर आजमाइश पूरी हो गई हो तो अभी भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप हवेली वापस चले जाइए। अब हाथ जोड़ने से फायदा क्या होगा? हा? रमेश यार, तुम्हारी ताकत देखकर जी करता कि मैं अपनी हवेली पर रखूं। क्या? हाँ हाँ माँ, आप मुझे अपनी हवेली पर रखेंगे? इसका मतलब मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं, कुत्ता बनाना चाहते हैं? ना मैं कुत्ता बनाना चाहता हूँ, ना गुलाम बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। दोस्त? और आप? हाँ हाँ। नहीं जमींदार, दोस्त का मतलब भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। दोस्त का मतलब है एक दोस्त के लिए दोस्त कुर्बान हो जाता है। इसका मतलब मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूं। जमींदार, मीठी मीठी बातों में उलझाकर, फंसाकर मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ आपने। ये कौन सी मर्दानगी है कि मुझे रस्से में कैद करवा दिया? अभी आप कह रहे थे कि रमेश, मैं तुम्हारी ताकत की आजमाइश कर रहा था, लेकिन ये तो धोखा है मेरे साथ। धोखा? हम जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं, न जाने दुनिया वाले तुम की। तो साले बात मत करो, तुम उसमें के हो कबीरा, तेरे देश में भाग भाग के लोग, और कुछ तो क्या है, और समझ लो कहने में। इसके कहने के मतलब क्या है, समझ रहे हो? हा? एक चीज जान लो और मेरी बात अपने दिमाग में उतार लो। मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह। हाँ? अरे हरामखोर, तूने जमींदार पर हाथ उठाया रे, तो क्या समझकर कि जमींदार माफ कर देगा? शाबाशी देगा? बुला बेलापुर के लोगों को जो ताली बजा रहे थे, मुख से हंस रहे थे, आज उसी आंखों से आंसू बहाएंगे और हमारे करीब नहीं आएंगे। जमींदार साहब, क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, छोड़ दीजिए मुझे। मैं भूल की सजा केवल मौत देता हूं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास वक्त है। जैसे तुमने हमारे बदन पर इस हंटर को चलाया है, आज यही हंटर तुम्हारी बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना के करे। बचा लो बेलापुर के लोगों, और कान खोल कर सुन लो, अगर मुझसे किसी ने बगावत करने की कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाली की, उसका हश्र रमेश जैसा होगा। कोई नहीं आएगा रमेश। क्षमा कर दो,
माफ कर दो जमींदार साहब, ऐसी भूल दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो ऐसी भूल जमींदार ठाकुर राय बहादुर निग्रह करेगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। नहीं, अगर आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं तो इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। और आज अगर तुम्हें गोली मार देता हूं तो तुम्हारे अलावा कोई रमेश इस धरती पर नहीं पैदा होगा। मालिक, और जो साला पैदा होगा ये सोचकर पैदा होगा कि हम ठाकुर के सामने नहीं जाएंगे, मालिक नहीं तो लात जूते का नजराना पाएंगे। जगह सही मत करो, मुझे जीवित छोड़ दो। अगर मुझे आप गोली मार देंगे तो मेरा बूढ़ा बाप मेरी लाश को देखकर सोच सोच कर मर जाएगा। रमेश, हराम रुकिए रुकिए जमींदार, रुक जाइए, मेरे बेटे पर गोली चलाओ नहीं, कहो सिए सिए बेटा किया को, बेटा किया आग झोपड़ी में मेरे, लगाओ नहीं तो हाँ, मुझे मालूम था। कमल गलती कर दे बा, हमारे बेटो बाबू साहब दोनों में राम गरीब, मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि तू कहीं गया नहीं है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। नहीं बाबू, और आज साला बाहर निकल ही आया है? जब बेटे पर जुर्म होने लगा तब तो साला बाहर निकल आया, और ये साला जब मुझ पर जुर्म कर रहा था तो बाहर नहीं निकला। बाबू साहब मजा ले रहा था। कमल ऐसी गलती हमारे बेटो कर दे बाबू। जानना चाहते हो तो कौन खोल के सुन साले। राम गरीबिया, तो गौर से बात मुझे सुन ले अभी, गौर से बात सुन ले अभी, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इस जहां में जिंदा न छोड़ू इसे, मेरा अपमान सारा अभी है किया। अरे ये हरामखोर मेरा अपमान किया, जमींदार राय बहादुर सिंह के बदन पर हंटर लगाया, मुझे पैरों से मारा। हम इस जहां में इस साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबू साहब हमारे बेटो ऐसे ना कर सकते, हम अपने बेटों की तरफ से माफी मांगते हैं। अच्छा, बेटा ससुरा गलती करता है तो बाप साला माफी मांगता है। बीच बाजार में जूता मारे, गली में आके माफी मांगे। और बाप साला गलती करता है तो बेटा गलती मानता है। माफ कर दो बाबू साहब, कभी नहीं होगा। बेटवा रमेश, राम गरीब, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। और आज वही करूंगा, जब तुम्हारे बेटे को तुम्हारे ही सामने गोली मार दूंगा। बाबू साहब तू तो साले सोच सोच के मर जाएगा रे। बाबू साहब, हम तुम्हें क्या गोली मारेंगे साले, तुम तो कब्र में पांव लटकाए खड़े हो। हम मरे को नहीं मारते हैं, हम दीपक बुझे दीपक को नहीं, चले दीपक को बुझा। बाबू बाबू
महाबली, अरे, अभी साली अनर्थ हो गया। बहुत अनर्थ हुई। मैं रमेश्वर को मारना चाहा, हाँ बाबू, लेकिन ये साला दौड़ करके बंदूक के सामने आ गया बुढ़े बाबू। और गोली किसी को पहचानती नहीं है। ये बुढ़ा गया साला काम से और बंदूक की आवाज बहुत दूर तक गई है। हाँ बाबू, गरीब मुझको देखकर जल रहे हैं, अंगार हो रहे हैं। जी बाबू। हो सकता है कि इकट्ठा होकर मुझ पर टूट पड़े, हाँ बाबू, तो जान बचाना मुश्किल हुआ। भाग साले। जमींदार बहादुर सिंह, रस्से में बांधकर तूने मेरे बाप को गोली से भून दिया है। जवानी लड़वा साले कुत्ते नीच, कुकुर मुत्ता तुझे